हेलो गाइस, आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैंने एक पीपीटी फॉर्म के मतलब एक पीडीएफ बना दी है, उससे आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा एंड आप लोग अच्छे से जान भी पाएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जानने से पहले मैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में कुछ बताऊंगी, उसके बाद टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताऊंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने फेजेस होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का फेज होता है, स्पर्मियोजेनेसिस का फेज होता है एंड उसके बाद स्पर्मेटोजेन जून का मतलब स्पर्म का स्ट्रक्चर मतलब मैं समझाऊंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म ही तो बनता है, इसीलिए स्पर्मेटोजून, उसे स्पर्मेटोजून भी हम लोग कहते हैं। What is gametogenesis? The process by which gametes are produced in the gonads is known as gametogenesis. In animals, end product of gametogenesis is formation of male gametes and female gametes. The male gamete or sperm is usually small and motile. The female gamete or ovum is usually non-motile, large, and it filled with reserve food. The formation of ovum or egg is known as oogenesis, whereas formation of sperm is known as spermatogenesis. हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में जानते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या है? वो जो गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है जो कि गोनाड्स में होता है, उसे हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह हमारा हर एनिमल की गैमेटोजेनेसिस के बाद एक एंड प्रोडक्ट होता है। फीमेल में फीमेल गैमेट होता है एंड मेल में मेल गैमेट होता है। ये जो मेल गैमेट है ना, उसको जब मेल में होता है उसको मेल गैमेट भी बोलते हैं एंड स्पर्म भी बोलते हैं, जो कि छोटा सा होता है, स्मॉल इन नेचर होता है एंड मोटाइल होता है। मतलब वो फर्टिलाइजेशन प्लेस को जाकर एग को फर्टिलाइज करता है और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है, इसीलिए हम लोग उसे मोटाइल बोलते हैं। तो फीमेल गैमेट और ओवम और उसे हम लोग एग भी बोलते हैं, जो कि नॉन मोटाइल होती है। ये जो एग होता है ना, वो फर्टिलाइजेशन प्लेस में रहता है, इसीलिए हम लोग इसे ओवम बोलते हैं। इसीलिए ओवम नहीं, नॉन मोटाइल बोलते हैं। यह कहीं पर जाकर कुछ फर्टिलाइज नहीं होता है, यहाँ पर स्पर्म आता है, इसीलिए हम स्पर्म को मोटाइल बोलते हैं। ओवम यहीं पर रुककर मतलब फर्टिलाइजेशन प्लेस क्या है? फॉलोपियन ट्यूब ही है, वहाँ पर ओवम रुककर वो जो फर्टिलाइज होता है इसीलिए उसको नॉन मोटाइल बोलते हैं। ओवम लार्ज होता है एंड फूड उसमें भरा हुआ होता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग इज नोन एज oogenesis होता है एंड ओवम का फॉर्मेशन oogenesis होता है। मतलब गैमेटोजेनेसिस के अंदर दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस होता है जो कि फीमेल गैमेट जैसे बनता है, वो एक प्रोसेस होता है, एंड मेल गैमेट जैसे बनते हैं वो एक प्रोसेस होता है। मेल गैमेट जिससे बनते हैं और स्पर्म जिससे बनते हैं, हम लोग उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। एंड जो फीमेल गैमेट जैसे बनता है उसे हम लोग बोलते हैं oogenesis। आज हमारी टॉपिक है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन होना यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या? जो स्पर्मेटिड्स होती है वो कहाँ से फॉर्म होता है? जर्मिनल एपिथेलियम से फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक टेस्टिस का मतलब टीएस ऑफ टेस्टिस मैंने बनाया है। टेस्टिस में हम लोग जानते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, ये सब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है। एंड ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल लाइंड है किससे? प्राइमोडियल जर्मिनल सेल से, ठीक है, प्राइमोडियल जर्मिनल सेल से। यहाँ पर उसका न्यूक्लियस मैंने नहीं बनाया था, ये सारे में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो है ना, सर्टोली सेल से,
ठीक है, ये जो जर्मिनल सेल्स है, इस जर्मिनल सेल से ही स्पोमाटिड बनता है, वो स्पोमाटिड से स्पर्म बनता है। पहले स्टेप में स्पर्मियोजेनेसिस में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोमाटिड है। वो कहाँ से होता है, हमारी यही जर्मिनल सेल से होता है। पहले फॉर्मेशन क्या होगा, ये डिप्लॉयड इन नेचर होता है। ये जो जर्मिनल सेल्स है ना, ये डिप्लॉयड इन नेचर्स होते हैं। ये जो डिप्लॉयड इन नेचर्स है, ये लोग जो है, फर्स्ट क्या होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में पहले जो स्टेप्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टेप, एंड दूसरा जो स्टेप होता है उसे हम बोलते हैं ग्रोथ स्टेप। थर्ड जो होता है मैचुरेशन होता है। क्या होता है, मैचुरेशन। ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड हुआ है ना, ये किस किस स्टेप के अंदर से होकर जाता है, मतलब इसका जो सब स्टेजेस क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन है, एक ग्रोथ है एंड एक मैचुरेशन स्टेज। इस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना, प्राइमोडियल जर्म सेल से, ये एक सोटोली सेल्स है, ये है प्राइमोडियल जर्म सेल्स, ये यहाँ पर है हमारा सोटोली सेल्स, सॉरी ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, यहाँ पर लाइंड विथ, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल किससे लाइंड है, जर्मिनल सेल्स से लाइंड है, ये है हमारी सोटोली सेल्स है। ठीक है, ये जो जर्मिनल सेल्स माइटोटिक में जाते हैं, ये 2n ही है, ये 2n ही है। यहाँ पर ये जो जर्मिनल सेल्स है ना, ये डिवाइड करेंगे माइटोटिक में जाकर, कहाँ पर 2 सेल हो गए यहाँ पर, इसे हम लोग कहेंगे क्या, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, इसे हम टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ ये जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पर क्या है ना, जर्मिनल सेल्स माइटोटिक में अंदर जाते ही ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर ये सेल अभी नहीं है ना, ख़त्म हो गया है। ये जो सेल है वो 2 डॉटर सेल बना के गया है स्पर्मेटोगोनिया, ये भी डिप्लॉयड इन नेचर है। लेकिन यहाँ पर कुछ सेल्स जाते हैं, ये जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है ना, इसमें टाइप ए तो बहुत सारे बने होंगे ना, यहाँ से कुछ टाइप ए जाते हैं हमारी टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बनाने के लिए, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बनाने के लिए जाते हैं। लेकिन और कुछ टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जो कि डोरमेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, डोरमेंट, मतलब ये जो कुछ टाइप ए है ना, ये ही जर्मिनल सेल्स की जगह लेती है, क्योंकि वो फर्दर डिवाइड करेंगे ना, इसीलिए। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। ये जो सोटोली सेल्स है ना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, एंड ये जो टाइप ए है, यहाँ पर कुछ टाइप बी में बनते हैं और कुछ डोरमेंट में रहते हैं। मतलब क्या होता है, ये जो डोरमेंट होता है ये जर्मिनल सेल्स की जगह लेती है, फिर से ये लोग टाइप ए फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है।